अड्डा में आपका स्वागत है। CRPC का सेशन 4 है। चैप्टर 3 बताएंगे। चैप्टर 3 में सेक्शन 26 to 35 तक दिया गया है। पावर ऑफ कोर्ट तो 26 है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो IPC के अधीन किस अपराध का विचारण किस कोर्ट में होगा? तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारण कहाँ होगा? फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। सेक्शन 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता। उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए तो उस समय उसका एज 16 साल से कम होना चाहिए। उसका जुरिस्डिक्शन होगा CGM कोर्ट। सेक्शन 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। हाई कोर्ट और सेशन जज का पावर दिया गया है। इसमें हाई कोर्ट पनिशमेंट देगा तो वह IPC के अनुसार हाई कोर्ट पनिश करेगा। तो वह पनिशमेंट कितने प्रकार से होगा? तो ये आपके जानने के लिए है। डेथ, आजीवन कारावास, रिगरस या सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये IPC में सेक्शन 53 में दिया गया है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का सेम पावर है। सेशन जज डेथ सेंटेंस में सज़ा सुनाने पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है जब तक हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो CRPC के किस सेक्शन के थ्रू कंफर्मेशन होगा? तो सेक्शन 366। और हाई कोर्ट ऑर्डर पास करने से पहले इंक्वायरी करेगी कि डेथ सेंटेंस की सज़ा ऑर्डिनरी है या नहीं है, दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो वह किस सेक्शन के थ्रू होगा? तो 367 के थ्रू होगा। सेक्शन 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो यहाँ पे पावर को बताया गया है। 29 में CGM का पावर है कि इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर और एनी अदर ऑफ फाइन। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 ईयर एंड फाइन 10,000 होगा इसमें। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट इम्प्रिजमेंट 1 ईयर एंड 5,000 फाइन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनली मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सेक्शन 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास व दंडादेश। यदि इम्प्रिजमेंट 2 ईयर का है और फाइन इम्पोज किया गया है और यदि फाइन जमा नहीं करने पर कितना सज़ा ऐड हो सकता है? तो 1/4 का सज़ा होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 होगा। मजिस्ट्रेट लेकिन मजिस्ट्रेट को पावर है 3 ईयर पनिशमेंट का, तो उससे ज़्यादा का पावर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेक्शन 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। कह रहा है एक्यूज के अगेंस्ट एक से अधिक ऑफेंस का केस चल रहा है तो सभी का ट्रायल एक साथ हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। कहता है ये जनरल रूल में अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति ने 4 ऑफेंस किया है जिसका सज़ा एक का 2 ईयर है, दूसरे का 3 ईयर, तीसरे का 4, 5 इस टाइप से है। तो 1 by 1 करके उसका ट्रायल होगा और उसका पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन
31 कह रहा है कनकरेंट, एक साथ सजा हो सकता है। कब? तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर देने पर, मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगी तो कनकरेंट सजा हो सकती है, उसका ट्रायल चलेगा। जो है 14 साल से ज़्यादा तक का सज़ा नहीं मिलेगा, और जो कोई भी सज़ा मिलेगा वो 2 बार से ज़्यादा नहीं जोड़ा जाएगा। मीन्स मैक्सिमम पनिशमेंट है जिस मजिस्ट्रेट का, उससे एक अपराध का डबल होगा, जिससे ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 4 अपराध किया, सब का ट्रायल केस साथ में चल रहा है और सब का सज़ा अलग या अन्य है, तो कोर्ट के ऊपर यह डिपेंड करता है कि एक सज़ा खत्म होने पर दूसरा सज़ा हो। सेक्शन 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। कह रहा है कि कोई भी मुकदमा केस किसी जज के पास चल रहा है, तो यदि वह जज पद से हट गया है या ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसके जगह पर जो जज आएंगे वह पद संभालेंगे, तो वह उस केस का ड्यू डिस्चार्ज करेंगे। यह 35 है। चैप्टर 4 में सेक्शन 36 to 40 दिया गया है। 37 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? जनता, आम नागरिक कब पुलिस की सहायता करेगी? कहता है कि कोई पब्लिक प्लेस पे क्षति हो रहा है। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस ऑथराइज है, मजिस्ट्रेट वहाँ से वह भाग निकलता है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर पब्लिक की, आम नागरिक की मदद मांगती है। लिखित में पब्लिक को मदद करना पड़ेगा। यदि पुलिस ऑफिसर किसी आम नागरिक से मदद मांग रही है तो आम नागरिक को मदद करना पड़ेगा। यदि नहीं करती है, पब्लिक मदद नहीं कर रही है, तो उनके अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 187 अप्लाई होगा। सेक्शन 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा हो। यदि पुलिस किसी व्यक्ति से मदद मांगता है, जो व्यक्ति मदद करने के लिए लायबल होगा, पुलिस ऑफिसर मदद मांगता है तो पब्लिक मदद करने के लिए लायबल है। 39 कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। कुछ अपराध का इन्फॉर्मेशन पब्लिक द्वारा दिया जाना। यदि आम नागरिक को किसी अपराध के होने का या किसी अपराध के बारे में जानकारी होती है कि कोई व्यक्ति यह अपराध करने वाला है, तो आम नागरिक जिसे यह पता है कि अपराध होगा, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी। उसका आईपीसी में सेक्शन दिया गया है, उसके लिए आम नागरिक बाउंड है। सेक्शन 121 to 126, 130, 141, 144, 45, 147, 148, 161 to 165 ए, 272 to 278, 302, 303, 304, 364 ए, 382, 392 to 399, 409, 431 to 450,
489A to 489E। 40 सेक्शन 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। ये कह रहा है कि ग्राम में कोई मुखिया या सरपंच का यह दायित्व है कि वह किसी भी अपराध के होने का सूचना पुलिस को करे। आज का सेशन यहाँ समाप्त हुआ।